बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो को क्लेम है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए है। अच्छा जी, ये वीडियो हमारी वो अपर कैप्स के ऊपर है, लेकिन उससे पहले हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं कि उनसे पूछते हैं कि इस वीक में हमारा सक्सेस रेट क्या रहा, इन्होंने अपने सब्सक्राइबर्स को किस तरह फैसिलिटेट किया। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात यह है कि ये आप वीडियो आपने फुल देखनी है। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी लेंथी वीडियो है, लेकिन ऑब्वियसली जिनका इंटरेस्ट होता है कि वो कुछ कमाना चाहते हैं या कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वो आराम से बैठ के पूरी वीडियो देख सकते हैं। सो इस वीडियो को आपने पूरा देखना। पहली तो बात यह है कि ये वीडियो हमारी DHA मुल्तान ज़हीर प्रॉपर्टी डीलर इनकी तरफ से स्पॉन्सर की गई है। ठीक है, आपको कोई भी DHA के बारे में, कोई भी प्रॉपर्टी के बारे में मालूमात लेनी हो, कोई भी डिस्कशन करनी हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और DHA की प्राइस वैल्यू इस टाइम इंक्रीज़ होती जा रही है। और लास्ट टाइम हमारे भाई ने हमें बताया था कि जो प्लॉट पहले आपके 25 का मिल रहा था, वो अब 27-28 का मिल रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ते जा रहा है। तो ये ऑथेंटिक डीलर्स हैं और मैंने भी इनसे ही लिया है, और आप लोग भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ले सकते हैं, और कोई मसला नहीं है 2 नंबरी का। और दूसरी बात ये है कि हमारी वेबसाइट, ये जो व्हाट्सएप है, इसके ऊपर आपका नंबर शो हो रहा है, जिसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमें क्यों ज्वाइन कर सकते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि हमें क्यों ज्वाइन कर सकते हैं। सो पहले थोड़ी सी बात हमें ये कर लें कि हमें क्यों ज्वाइन कर सकते हैं और हम 5,000 क्यों लेते हैं। ठीक है, ये बड़ा कंसर्न है कि 5,000 क्यों लेते हैं। हर बंदा ही आगे ये पूछता है। हर बने तो क्यों लेते हैं? एक तो GPUs के रेंट हमें देने होते हैं, और दूसरा ये कि हमारी जो मेहनत होती है वो बाद में इससे कहीं ज़्यादा है। सो हम चलते हैं, पहले हम डिस्कशन करते हैं वीकली रिपोर्ट के ऊपर। सो वीकली रिपोर्ट हमारा मकसद होता है कि हमें शेयर करना, ताकि हर बंदे को ये पता चल जाए कि क्या वीक में प्रोग्रेस है। ठीक है, इस वीक वोलेटाइल सेशन थे, मार्केट के ऊपर जा रही थी, नीचे आ रही थी, रेंज बाउंड सिचुएशन। ठीक है, सो ये ग्राफ आपको एक शो हो रहा है जो कि फ्राइडे के दिन का है। ये फ्राइडे के दिन का ग्राफ है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले हमारा ये डेली की हमारी रूटीन है कि हम लोग एक ग्राफ शेयर करते हैं 9:45 में, जो कि फर्दर मार्केट का तकरीबन 9:45 से 10 के दरमियान। हाँ, इस इतने बजे हम शेयर करते हैं, जो कि प्रेडिक्शन देती है अगले 3 घंटे की। ठीक है, जिसमें हमने ये बता दिया कि लास्ट टाइम के 10:30 से लेकर 11 सवा 11 तक मार्केट जो है वो एक हाई बनाएगी एंड देन उसके अंदर डिप आती जाएगी। सो अगर आप ये देखें कि आपके पास यही 11:30 के टाइम पे एक मार्केट ने अपना पीक लगाया, मतलब 65,100 200 इसी को टच कर लिया। उसके बाद ऑब्वियस था कि ये नहीं क्रॉस कर पा रही, बड़ा ही ट्राई कर रही है, लेकिन ये नीचे की तरफ आएगी। तो वो आई भी, और जैसा कि हमें 11:30 के पास हमें पता चला कि ये नीचे आएगी एंड देन थोड़ा सा पिक मारने की कोशिश करेगी, लेकिन होगा कुछ नहीं। तो वही उसने हमारी एक्सपेक्टेड ट्रेंड, जो कि AI की तरफ से था, जो कि एल्गोरिथम, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जनरेट किया था, वैसा ही हुआ। बिल्कुल। ठीक, आगे चलते हैं कि आफ्टर जुमा हमारी AI ने ये कहा कि बेस्ड ऑन प्रीवियस ट्रेंड, उसने कहा कि ये सेशन जो है वो आहिस्ता 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 नीचे की तरफ ही जाता रहेगा, और एंड वाले कुछ मिनट में आपको प्रॉफिट थोड़ा मिलेगा। ठीक है, सो वैसे ही आप देख सकते हैं कि जैसा कि AI ने कहा कि वो डिक्रीज हुआ एंड देन थोड़ा सा पिक आया, और एंड वाले सेशन में ज़्यादा ही कोई डिक्रीज हो गया। ये सेलिंग क्यों आई? इस सेलिंग की वजह ये थी कि फ्यूचर वालों ने अपनी बहुत सारी पोजीशंस क्लियर करनी थी, और ताकि वो नेक्स्ट पोजीशन अपनी बना सकें। तो ये वो फ्यूचर वाले उस सेलिंग की वजह से आपका शॉर्ट सेल बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ, या इसको सेलिंग उस वजह से ज़्यादा आई। ठीक है, और ऊपर से वो न्यूज़ जो कल आनी है IMF की और टी बिल्स की, इनका इम्पैक्ट भी कल देखा जाएगा। तो अगर तो पॉजिटिव हुई तो मार्केट बड़ा अच्छा रिएक्ट कर जाएगी, अगर नेगेटिव हुई तो मार्केट तो नीचे जाने के लिए पहले से रेडी बैठी हुई। ठीक है, अब आ जाते हैं 25 को। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, मैंने ज़रा बॉक्सेस लगा के आपको हाईलाइट कर दिया है ताकि आप लोगों को समझने में मुश्किल ना हो। ये है जी PSX का ट्रेंड ब्लू लाइन में, और ये हमारा AI एल्गोरिथम जनरेटेड ट्रेंड है। ठीक है, ये ठीक। तो इसमें क्या कहा हम लोगों ने कि 10:30 तक मार्केट जो है अपना लो लगाएगी एंड देन उसके बाद पिक मारेगी ये। ठीक है, सो ये आप इंटरसेक्शन रीजन में देख सकते हैं कि वैसे ही उसने हाई लगाया,
और उसके बाद हाई लगाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगी। सो आवर AI एल्गोरिथम इज़ दैट मच एफिशिएंट कि अगर कोई न्यूज़ का इम्पैक्ट नहीं आता तो ये इतना एफिशिएंट है और ये आपको ट्रेडिंग में बहुत मदद देता है। ठीक है, जिन्होंने डे ट्रेड करना होता है, बहुत सारे लोगों ने डे ट्रेड करना होता है। फिर उसके बाद 12:30 से 3:30 तक मार्केट की एक पिक आएगी। AI एल्गोरिथम कह रहा है कि मार्केट की एक पिक आएगी, फिर नीचे की तरफ आएगी एंड देन आहिस्ता 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 वो रिकवरी की तरफ जाएगी। ठीक है, और ये हमारा PSS का ग्राफ है। पिक तो मार्केट में आई, ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही है। ब्लैक को देखें आप, एक पिक है, देन डिप है, पिक है, डिप है, ब्लू में भी डिप है, फिर देन उसकी हाई है एंड देन उसको डिक्रीज होने के बाद एक फर्दर एंड में एक इंक्रीमेंट है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही साइकिल चलता है जैसे ये है। और ये AI बेस्ड है, ये 3 घंटे पहले हम लोग दे देते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले भी बताया, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो एक तो यूनिक चीज़, ये हमारी बैकबोन है, ये हमारी बैकबोन है मार्केट के अंदर के मार्केट को आपने 3 घंटे पहले प्रिडिक्ट कर देना। सही है। ये हमारी बैकबोन है, ये कोई ये भी यहाँ नहीं पे कर कोई भी सकता, नहीं करता। ये कोई कर ही नहीं सकता। कोई कर जाए तो मुझे बता देना आके, ठीक है। ये कैंडलों मैंडलों को नहीं देखता, ये कैंडलें शैंडलें ये टच कर जाएगी जी स्पोर्ट को और नीचे आ जाएगी, ये वो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है भाई। 3 घंटे पहले ही बताया, ठीक है, कि यूं होना है जी, ठीक, तो वैसे ही होता है। ठीक, उसके बाद इनको छोड़ के ये डेली बेसिस पे तो हम दे ही रहे हैं। उसके बाद हम लोग वेबसाइट के ऊपर भी अपने स्टॉक्स मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, लॉट कैम्प को हमने 15 जनवरी तक को शॉर्ट मरवाया हुआ और आज तक वो शॉर्ट ही बच रहा है। ठीक है, सो 25 रुपये पे इसका एंट्री लेवल हम लोगों ने रखा हुआ था। हमने तो खैर इसको छोड़ दिया 24-23 पे जाके, लेकिन फर्दर ग्रुप में हम लोगों ने ये लाजमी कहा कि इसको फर्दर शॉर्ट भी कर सकते हैं और अभी भी ये शॉर्ट पे ही है। ठीक, और देखें आप कि वो शॉर्ट पे चलता आ रहा है। 15 को फैटेक का सीमेंट का कहा कि इसकी क्लोजिंग अगर ऊपर आती है तो फिर आपने लेना, अदरवाइज नहीं लेना, अदरवाइज आपने 43-46 का वेट करना है। तो वैसे ही एग्जैक्टली 46 से ही उठा है, 50 मारा उसने। ठीक है, और AGSML का बाय लेवल हमारा पहला ये था, ठीक है, 20% बाय, क्योंकि ये कॉमुलेशन में चल रहा है। और दूसरा बाय लेवल ये, तो दूसरा बाय लेवल पे आया खड़ा है, आ गया तो ठीक है, नहीं तो तीसरे बाय लेवल पे चले जाएंगे। ठीक है, वो ये है कॉमुलेशन का। सिमिलरली आपके पास CPPL है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने दिया और ये अच्छा स्क्रिप्ट है, फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। क्लोव का हम लोगों ने दिया जो कि परसेंट गेन इतने है, ये सारा परसेंट गेन आप देख लें। ठीक है, ये सारे परसेंट गेन है जो कि हमारी 11 से लेकर 24 तक जो कि हमारी वेबसाइट पे स्क्रिप्ट अपडेट हुए और उन्होंने गेन दी। ठीक है, PIA इसमें बहुत ज़्यादा है, दाग है, क्लोव है, CPPL है, सैमसल है। और लास्ट वीक में हम लोगों ने जो ग्रुप में एक्टिविटी की, एक तो ये है कि हम वेबसाइट पे देते हैं, एक रन टाइम सिग्नल्स आते हैं, ठीक, जो कि ट्रेंड को देख के आते हैं मार्केट। सो जब ट्रेंड हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ है तो मार्केट का हम कह देते हैं कि वो ले लो, लॉन्ग कर लो, और जब नीचे की तरफ है तो शॉर्ट मार दो। ठीक है, तो साजियो का हमने ट्यूसडे को हमने जब देख लिया कि ये अप ट्रेंड आने लगा है मार्केट का नेक्स्ट 1-2 घंटे बाद, तो 201-200 पे हमने बाय करवाया, कैप मारा उस दिन हमने 204-211 पे जाके उसको बिकवा दी। सिमिलरली वेडनेसडे को भी यही हुआ कि जब हमें पता चला 207-208 बाय करवाया, 222 का आया मारा। ये विद इन एक आधे घंटे के हो जाता है काम, 1-1.5 घंटे के। PPL शॉर्ट मार दो, हाँ, ले लो, 129 पे लिया, 131 पे उसका हाई था। बहुत सारे लोग इसमें हाई पे उन्होंने नहीं बेचा, उन्होंने समझा कि ये ऊपर ही जाएगा और ऊपर जाएगा, तो स्टक हो गए। ये हमारे ग्रुप में स्टक हुए बैठे हैं लोग 129 में से, ठीक है, उन्होंने नहीं बेचा। ठीक है, अपनी भी तो मर्जी करनी होती है ना लोगों ने। सो पेल का शॉर्ट ये हमारे चलता आ रहा था पिछले वीक भी, इस वीक भी। ठीक है, सो पिछले वीक से चलता है और 21,000 पे हमने कह दिया कि इसको छोड़ दो। ठीक है, ये पिछले वीक भी था, इस वीक मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले वीक की शायद ये स्टोरी है। और लॉट कैम भी सिमिलरली पिछले वीक जो हमारी कहानी थी, पिछले वीक और इस वीक की कंबाइंड स्टोरी थी। अच्छा, सो ये PPL का जो हम लोगों ने कहा, PPL को जो 129 का बाय का कहा, और स्टॉप लॉस हम मेंशन लाजमी करते हैं कि अपना लगा लें। जिन्होंने नहीं स्टॉप लॉस लगाया लेके बैठे रहे, उनको हमने नेक्स्ट दी, क्योंकि PPL हम लोगों ने कहा थर्सडे को। ठीक है, और ये बात हो रही है थर्सडे की ही। ठीक है, और थर्सडे को ही हम लोगों ने ये कहा, सॉरी ये वेडनेसडे को हम लोगों ने दिलवाया था, ये थर्सडे नहीं है, ये वेडनेसडे को था। थर्सडे को हम लोगों ने कहा कि आप जो है वो स्टॉक हुए पड़े, हाँ, जो स्टक हुए पड़े हैं, वो मार्केट ने 10:30 तक अपना लो लगाना है। ठीक है, ये अब देख लें, इसका कोरिलेशन देख लें, इसका कोरिलेशन देख लें आप।
खुद ही डिसाइड करें क्या है कि 10:30 तक मार्केट ने नीचे आना है। तो हम लोग 10:05 पे ये कह रहे हैं कि PPL 124 तक आएगा, ठीक है। और गुड स्पोर्ट है, ले लें इसको। और उसके बाद जैसे ही मार्केट का पिक आता है तो 126, 125, 127 मार्केट यहाँ तक यहाँ आएगी। पे लीव कर दो यहाँ पे लीव कर दो, अपना जो भी एवरेज आपने करके लीव कर देना। अब कोई सुनता है, नहीं सुनता, फॉलो नहीं करता, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग, इसका हम कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक। हमने तो अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शन देनी है, बाकी वो जो समझ रहा है वो समझता रहे, ठीक है। तो ये ग्राफ इस हद तक आपको बेनिफिट देता है कि 10:30 बजे उसने, आप जाके देख लें, थर्सडे वाले दिन 10:30 बजे PPL ने 124.5 का लो लगाया, ठीक है। 10 बजे हम लोगों को कह रहे हैं कि बाय कर लेना, ठीक है जी। और 125 से 126 पे ऊपर जाता जाए तो बेच देना, ठीक है। और ये उन लोगों के लिए हमने कहा जो 129 पे लिए बैठे, और बेच देना लेकिन, ठीक है जी। और साजियो का हमने शॉर्ट कॉल दिया था 214 पे, ये फ्राइडे वाले दिन। और प्लीज़ स्ट्रिक्टली फॉलो स्मॉल क्वांटिटीज, जुमे के बाद पिक एक्सपेक्टेड है लेकिन वो नहीं आई, ठीक है। सो हम लोगों ने साजियो कॉल वैसे भी कटवा दी थी कि हमें लग रहा था कि पिक आएगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आई तो हम लोग साइड पे हो। और GWLC बाय कर लो 27 पे, ये एक्टिविटी थी 2-4 चीज़ें, ठीक है। ये जुमे के दिन हुआ। तो ये हमारी टोटल एक्टिविटीज़ रहती हैं ग्रुप में, इधर उधर, ठीक है। सो व्हाट्सएप पे इस तरह करके हैं बाइक। और माशाल्लाह हमारी जो बाय कॉल्स जाती हैं वो मतलब कि 10 में से 8 तो लाजमी सक्सेसफुल होती हैं, ये हो ही नहीं सकता कि 8 ना सक्सेसफुल। 1-2 होती हैं जिसमें जो फंस जाता है बंदा या उसी पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, कोई मसला नहीं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि पोर्टफोलियो किस तरह हम लोग कर रहे हैं ना। तो ये हम लोगों ने नया एक काम शुरू किया इस वीक से, बल्कि पिछले वीक से, ठीक। सो हम क्या करते हैं कि लोगों के पोर्टफोलियो, ये आईडी मेंबर, ये हमारा पर्सन है, उसके पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। हमारे कहने पे उसने कुछ चीज़ें ली और वो इतने परसेंट जो है ना वो प्रॉफिट में जा रहा है, आप खुद ही देख लें, ठीक है। कुछ चीज़ें इसने पीछे से भी ली हुई हैं, कुछ हमारे कहने पे ली हैं, ठीक है। जैसे ये GWLC हो गया, हमारे कहने पे लिया हुआ है, ठीक है। और EPCL इसने हमारे कहने पे लिया होगा, ठीक है। और OGDC इसने पहले से लिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें इसने पहले से ली हुई हैं और कुछ चीज़ें ये ट्रेड करके निकल भी जाते हैं, ठीक। सो आप देख लें कि उसका कितना बेनिफिट है उसको, और जो उसकी मतलब कि ये शेयर्स मतलब उसको तंग कर रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने एक कम्प्रीहेंसिव प्लान उसको बना के भेजा जो कि AI प्रेडिक्टेड है, ठीक है। ठीक है, AI प्रेडिक्टेड पोर्टफोलियो टेक्निकल इंसाइट, मतलब AI ने हमें ये जनरेट करके दिया, शेयर्स डाला, उसने बता दिया कि क्वार्टरली क्या है, मंथली क्या है, वीकली क्या है, बेस्ड ऑन गेन उसका क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है। OGDC अच्छा गेन दे सकता है वीकली, ठीक है। सिमिलरली इसके पूरे शेयर्स जो भी उसकी हिस्ट्री तैयार करके उसको रिकमेंडेशन डाल दी कि भाईजान इसमें ये कर लो, इसमें ये कर लो, वेव्स में आप जो है ना वो इतने पे बाय कर लेना, ठीक है। आई रिकमेंड यू टू होल्ड टिल 5.9, सेल 40% अबव 8.3 इन चक्स, एडिशनली यू कैन स्विच टू पावर सीमेंट इतने इतने पे अगर आप स्विच करना चाहते हैं। और ANL को हम कह रहे हैं कि स्विच ही कर दो, ठीक है। पावर के अलावा भी 1-2 स्क्रिप्ट और हैं जो कि छोटे हैं, वो अच्छे हैं, उनमें भी स्विच करवा सकते हैं। सो इस तरह करके AI ने आपको जनरेट करके दे दिया। और इसके अलावा हम जो बेस्ट शेयर्स हैं जो कि इस वीक बहुत अच्छा गेन दे सकते हैं, ठीक, वो हम बता देते हैं होते हैं और उनके लेवल्स वगैरह एंट्री के, और तो ये इस तरह करके हमारी रिपोर्ट्स जाती हैं। ये था जी उसका व्यू। अच्छा सर, इस वीक में जो हमारे फिपिलिपी डेटा और वो चीज़ें ज़रा बता दें, कौन से सेक्टर्स अच्छे रहे और कौन से जो है ना जिन्होंने अच्छा नहीं परफॉर्म किया। किधर गया वो? हाँ, अच्छा, फिपिलिपी डेटा में अगर आप देखें ना तो इस वीक का, ठीक है, इस वीक का फिपिलिपी डेटा पे फॉरेनर्स टोटल सेलिंग साइड पे, ठीक है। इंडिविजुअल माशाल्लाह हैवी साइड पे, बाय साइड में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में, म्यूचुअल फंड भी थोड़ा थोड़ा करके सेलिंग पे है, सारे थोड़ा थोड़ा करके सेलिंग पे और बाय पे, कोई हैवी एक्टिविटी नहीं है स्वाय फिपी के, ठीक है। तो अगर हम फिपी को देखें ना तो फिपी ने ये बड़ा अच्छा, हाँ, सारी सेलिंग की हुई है, टिका के सेलिंग की हुई है। और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में -4.3 मिलियन सेलिंग। सो ये एक वरी पॉइंट भी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए। लेकिन अगर न्यूज़ बेस्ड एक्टिविटी हो गई, क्योंकि PSX को मंडे वाले दिन
न्यूज़ बेस्ड एक्टिविटी ही थोड़ी सहारा देगी, ठीक है, देगी इंशाल्लाह देगी, पॉजिटिव होगा। और अब वो IMF की न्यूज़ है और टी बिल्स की न्यूज़ है, और कल पता चल जाएगा खुलते ही कि किस तरफ मार्केट ने जाना है और कितना जोर पकड़ती है मार्केट। अगर तो आहिस्ता आहिस्ता करके ज़रा सस्टेन हो रही हुई और ऊपर की तरफ पिक मार रही हो तो इसका मतलब है कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है। अगर तड़क करके नीचे आई तो इसका मतलब है कि तैयार हो जाओ अगले वीक के लिए। बस इंडिविजुअल्स के लिए, इंडिविजुअल ने सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में बाई की है, फॉरनर्स ने सेल की है, इन्होंने बाई की है। इट मीन्स के बच्चों इससे खतरे की घंटी है, मतलब आपने लेवल्स पे ही चीज़ें लेनी है। मतलब ये नहीं है कि नीचे आ जाएंगे, आएंगे थोड़ा, लेकिन अगर आपको लेवल्स पता है ना कि मैंने कहाँ बाय करना है तो फिर आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। ये कहना है कि ये इधर चला जाए इधर चला जाए तो चाहे चला जाए, लेकिन मेरे नज़दीक तो ये है कि ये जब बाय साइड पे इंडिविजुअल आ गए हैं इसका मतलब है कि ये थोड़ी सी मार्केट नीचे आई, इन्होंने फटाफट सेल करना है, लो भाई लो भाई, वो और प्रेशर में आएगा तो बाय लेवल्स लाजमी आएंगे। हाँ, तो ये था कि हमारा फिपी लिपी बेस्ड एक्टिविटीज़ जो भी होंगी, उसके अलावा हम चलते हैं। अच्छा जी, आप हमारे व्यूवर्स को कुछ जो है ना वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते, व्यूवर्स को कुछ दो स्क्रिप्ट्स बता दें जिनको कल अपर कैप पढ़ेंगे। हाँ, अच्छा, ये आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो है ना ये मार्केट बेस्ड एक्टिविटी है कल, ठीक है, मतलब कि न्यूज़ बेस्ड एक्टिविटी है। सो हम तो कह रहे हैं कि इसको लॉक पड़ेगा और ये जाएंगे वहाँ तक, ऊपर चले जाएंगे, ये नहीं कि नहीं वहाँ जाके सेलिंग आ जाए, हम नहीं कुछ कर सकते इसका, ठीक है। एक तो स्क्रिप्ट है आपके पास FTM है, ठीक है, इसने कल बहुत अच्छा गेन दिया, मार्केट नेगेटिव है, ये अच्छा गेन दे रहा है, इट मीन्स देयर इज समथिंग इनसाइड, ठीक, इसको आप ले सकते हैं। इसको इंशाल्लाह ताला 7.8 तो कल हिट होगा ही होगा, 7.5 7.6 इतना हिट होगा ही होगा, शायद कैप भी लगा दें, ठीक है। अगर मार्केट पॉजिटिव हुई तो कैप ही है इसका, ठीक है। हाँ, और कोई नीचे अगर लेना चाहता है 6 और 5.5 और 4.5 पे इसका बाई लेवल है, ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा है आपके पास एटलस होंडा, एटलस होंडा, एटलस होंडा को इंशाल्लाह ताला कल ये 4.22 4.29 आपको दिखाएगा, ठीक है, लेकिन ऊपर आके इसको सेल लाजमी कर दीजिए, ठीक। मार्केट की थोड़ी सी सपोर्ट, मतलब कि बल्कि मैं कहता हूँ कि इसको सपोर्ट भी ना हुई ना, इसने ये लेवल हिट कर देना, ठीक। तो आप ये देख, इतने मोमेंटम से आ रहा है पीछे, ये पीछे से इतने मोमेंटम ऐसे आ रहा है। सो ये इसने 421 और 427 ये तो इसका लगा ही देना है इसे, ठीक है। 431 इसका रिसेंट हाई है, तो शायद उसको टेस्ट करके और नीचे आ जाए तो पता, ठीक। सो ये थे जी हमारी तरफ से कॉम्प्रिहेंसिव व्यू। जो बंदे हमारे साथ आना चाहते हैं, प्रॉफिट अपना कुछ बनाना चाहते हैं या हमारी रिसर्च से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ठीक है, वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये नीचे स्क्रीन के नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, और व्यूअर्स बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।